श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्पद से पुप्फ बग्गो। कथा नंबर 10। सील की सुगंध उत्तम है। महाकश्यप स्थिविर को पिंडपात दान की कथा। 4:10। आयुष्मान महाकश्यप स्थिविर राजगृह की पिपली गुहा में रहते समय एक दिन सप्ताह भर की समाधि से उठकर निर्धनों का उपकार करने के लिए भिक्षाटन को गए। उसी समय इंद्र की परिचारिकाएं 500 अप्सराएं उनके पास आईं और पिंडपात भिक्षा देना चाहीं, किंतु उन्होंने उनका पिंडपात नहीं ग्रहण किया। उन्होंने लौटकर यह बात इंद्र से कही। तब इंद्र स्वयं पिंडपात देने की इच्छा से राजगृह की उस गली में आकर, जिस गली में कि वे भिक्षाटन हेतु जाने वाले थे, तंतुवाय का रूप धारण कर ताना बाना करने लगा और उसकी स्त्री असुर कन्या सुजा नरी भरने लगी। तब आयुष्मान महाकश्यप वहाँ पहुँचे। तब उनके पात्र को लेकर घर के भीतर गया और हांडी से भात निकाल पात्र भरकर पिंडदान दिया। उस पिंडपात में तरह तरह के व्यंजन और सूप थे। जब महाकश्यप ने जाना कि यह इंद्र है, तब उससे कहा, इंद्र, जो कर चुका सो तो कर चुका, फिर कभी ऐसा मत करना। इंद्र, भंते, मैं भी पुण्य करना चाहता हूँ, मुझे भी पुण्य कमाने की इच्छा है, कहकर उन्हें प्रणाम कर चला गया। भगवान ने बेनु वन में विहार करते हुए इंद्र के इस पिंडदान को देखा और उदान कहकर, भिक्षुओं, इंद्र ने मेरे पुत्र के सील के गंध से आकर पिंडपात दिया है, कहते हुए इस गाथा को कहा। गाथा नंबर 56। अपमत्तो अयं गंधो यायं तगर चंदनी यो च शीलवतं गंधो वाति देवेशोत्तमो। तगर और चंदन की जो यह गंध फैलती है वह अल्प मात्र है, और जो यह शीलवानों की गंध है वह उत्तम गंध देवताओं में फैलती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, भगवान बुद्ध वचन धम्पद नामक इस पुस्तक को आप लोग सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आइए इसी कहानी को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से सुनते हैं। शीलवानों की सुगंध देवलोक तक जाती है। महाकश्यप थेर के पिंडपात की कथा। स्थान बेनुवन राजगृह। एक दिन थेर महाकश्यप निरोध समाधि से उठे। उनके मन में आया कि आज किसी गरीब से भिक्षा ग्रहण करूँगा ताकि उसे इसका पुण्य फल मिल सके। उधर देवताओं के राजा इंद्र को पता चल गया कि महाकश्यप भिक्षाटन करने जा रहे हैं। उसने भी महसूस किया कि बुद्ध काल में उसने अभी तक किसी भिक्षु को भिक्षा दान नहीं किया है। अतः उसने सोचा
कि वह स्थिविर को भोजन दान देकर पुण्य कमाएगा। अतः शक्र और उसकी पत्नी सुजाता ने एक गरीब जुलाहे का रूप लिया और गरीबों के मोहल्ले में आकर रहने लगे। महाकश्यप भिक्षाटन करते हुए शक्र की झोपड़ी के सामने पहुँचे। शक्र और सुजाता ने उन्हें सादर प्रणाम कर उनसे भिक्षा पात्र ले लिया और चावल, कढ़ी आदि खाद्य सामग्री डालकर उन्हें दे दी। कढ़ी बहुत ही सुगंधित थी। खाद्य पदार्थों की सुगंध पूरे राजगृह में फैल गई। महाकश्यप को लग गया कि यह दानकर्ता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से जान लिया कि यह देवताओं का राजा इंद्र है। शक्र ने इस बात को स्वीकार किया कि वह देवताओं का राजा शक्र है। उसने यह भी स्पष्ट किया कि उसे आज तक स्वावसर नहीं मिला था कि वह बुद्ध काल में किसी भिक्षु को भिक्षा दे सके। उसने कहा, मैं दान करके पुण्य कमाना चाहता था। मेरी पुण्य कमाने की इच्छा थी, अतः मैंने ऐसा किया। फिर महाकश्यप को अपनी पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम कर इंद्र और सुजाता अंतर्ध्यान हो गए। तथागत बिहार में विराजमान थे। उन्होंने यह सब देखा और भिक्षुओं को इस बारे में बताया। भिक्षुगण को आश्चर्य हुआ कि इंद्र को किस प्रकार पता चल गया कि महाकश्यप अभी अभी निरोध समाधि से उठे हैं, भिक्षाटन करने जा रहे हैं और यही अवसर उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है जब वह भिक्षा दान दे सकता है। तब शाक्य मुनि ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, इंद्र ने मेरे पुत्र महाकश्यप के शील की गंध से जानकर भोजन दान दिया है। तगर और चंदन से आने वाली गंध थोड़ी होती है, पर शीलवान पुरुषों के शील की गंध देवलोक में भी जाती है। तब उन्होंने यह गाथा कही। अपमत्तो अयं गन्धो यवायं तगर चंदनम यो च शीलवतं गन्धो वाति देवेशोत्तमो। तगर और चंदन की गंध तो थोड़ी सी ही फैलती है, शीलवानों की सुगंध देवलोक तक फैल जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, इसी कहानी को श्रीमान ताराराम जी द्वारा संपादित पुस्तक से भी सुनते हैं। बग 4 गाथा नंबर 13। शील की सुगंध उत्तम है। महाकश्यप थेर को पिंडपात दान की कथा। स्थान राजगृह का वेणुवन। 56। थेर महाकश्यप निरोध समापति अर्जित करके उठे। उनके मन में विचार आया कि मैं पहली भिक्षा किसी गरीब से ग्रहण करूँगा ताकि उसको इसका फल मिल सके, पुण्य मिल सके। देवताओं के राजा शक्र को जब यह मालूम हुआ कि महाकश्यप निरोध समापत्ति से उठे हैं और वे भिक्षाटन को जा रहे हैं, तो उसके मन में विचार आया कि गौतम बुद्ध के समय में उसने किसी भी भिक्षु को भिक्षादान नहीं दिया है।
अतः वह इन्हें भिक्षा देकर पुण्य अर्जित करेगा। महाकश्यप का विचार ज्ञात होने पर उसने एक गरीब का रूप धरा और उसकी पत्नी सुजाता ने भी गरीब औरत का रूप धारण किया और दोनों राजगृह में गरीबों की बस्ती में गरीब सूत्रकार का रूप धारण करके रहने लगे। महाकश्यप भिक्षाटन करते हुए उसके द्वार पर पहुँचे। शक्र ने उनसे भिक्षा पात्र लिया और उसमें चावल कढ़ी डालकर महाकश्यप को दे दिया। कढ़ी बहुत ही सुगंधित थी, उसकी महक पूरे राजगृह में फैल गई। तब महाकश्यप को अभिधान हुआ कि यह गरीब कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, यह कोई पहुंचा हुआ ही प्राणी है। महाकश्यप ने अपनी अभिधा से जाना कि वे तो देवताओं का राजा इंद्र है। शक्र ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि उसने गरीब बनकर इसलिए भोजन दान किया क्योंकि उसे बुद्ध के समय में किसी को भी दान देने का कोई अवसर नहीं मिला था। वह बोला, भंते मैं भी पुण्य करना चाहता हूँ, मुझे भी पुण्य कमाने की इच्छा है। पूरे सम्मान के साथ महाकश्यप को ऐसा कहकर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। भगवान बुद्ध ने विहार में बैठे हुए अपनी प्रज्ञा चक्षु से यह सब देखा और उन्होंने भिक्षुओं को इस बारे में बताया। भिक्षु लोग अचरज करने लगे कि शक्र को यह कैसे मालूम हुआ कि थेर महाकश्यप अभी अभी निरोध समापत्ति को प्राप्त हुए हैं और उसके लिए यह सही और गौरव का अवसर है। महाकश्यप को भगवान बुद्ध ने विहार में बैठे हुए अपनी प्रज्ञा चक्षु से यह सब देखा और उन्होंने भिक्षुओं को इस बारे में बताया। भिक्षु लोग अचरज करने लगे कि शक्र को यह कैसे मालूम हुआ कि थेर महाकश्यप अभी अभी निरोध समापत्ति को प्राप्त हुए हैं और इसके लिए यह सही और गौरव का अवसर है। महाकश्यप को भोजन दान देने का भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए प्रविचय किया और कहा, भिक्षुओं, इंद्र ने मेरे पुत्र के सील की गंध से आकर पिंडपात दिया है। जो गंध तगर और चंदन से आती है वह बहुत थोड़ी है और जो सुगंध सीलवान पुरुषों की है वह उत्तम गंध देवलोक में भी फैलती है। ऐसा कहते हुए भगवान ने यह गाथा कही। गाथा नंबर 56। अपमत्तो अयं गंधो आयं तगर चंदनी यो च शीलवतं गंधो याति देवेशोत्तमो। तगर और चंदन की जो यह गंध फैलती है वह अल्प मात्र है और जो यह शीलवानों की गंध है वह उत्तम गंध देवताओं तक में फैलती है। शब्दार्थ: अपमत्ता बराबर थोड़ा ही, आयम बराबर अयह जोर अयम, वाति बराबर फैलती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बतावें कि इस कहानी से आप लोगों ने क्या शिक्षा ग्रहण किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।